बार अब निजेश अवस्थी से यहाँ पर चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ कि ये देवभूमि का माहौल खराब करने की कोशिश ये क्या हो रहा है? मतलब कभी इस तरह के जो मामले हैं, केसेस है, सामने निकल कर नहीं आए अवस्थी जी? हिमानी जी, सबसे पहले तो मैं नसीरुद्दीन शाह से पूछना चाहता हूँ। उनको लगता है, वो रोज कहते हैं कि यहाँ पे मुसलमान बहुत डर के रह रहा है। जरा कौन क्या हो रहा है उनको इन आंखों, और रोज कौन से, मुझे लगता है पिछले 2, ढाई, 3, 4 महीनों में शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जिस दिन ऐसी घटना ना हो। हैदराबाद में एक लड़की जिससे प्यार करता था, हिंदू लड़का, मुस्लिम लड़की थी, उसके भाइयों ने सरेआम हैदराबाद में उसको मारा। वो लड़की कहती रही बचाओ बचाओ बचाओ, किसी ने नहीं बचाया। लेकिन आज तक हैरत की बात है हिमानी जी, वो वहाँ से लेके सौरस से लेकर के, और वो जो कौन है ट्विटर वाला जो पहले था, उससे लेकर के यहाँ के लोग, तमाम लोग जो हैं, उनको उल्टा नज़र आ रहा है। ये तो देश के निवासियों को, आर भारत के दर्शकों को समझना चाहिए कि वास्तविकता क्या है और किस तरीके से ये लोग एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, जिसमें नसीरुद्दीन शाह भी है, मियां खलीफा भी है, और हिंडनबर्ग भी उसमें आ जाता है। बाय हुक एंड क्रुक जो है यहाँ के देश की आर्थिक व्यवस्था, जो बिल्कुल इस समय सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंची है, यहाँ पर किसी तरीके से माहौल, वातावरण खराब करके यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को चौपट किया जाए, जिसमें देश के भीतर के लोग और देश के बाहर के लोग, दोनों लोग सम्मिलित हैं। सिर्फ देवभूमि का मसला नहीं है हिमानी जी, आप जिस भी शहर की बात करेंगे, कोई ना कोई आपको ऐसा केस मिल जाएगा। रंगरेज साहब, कौन सा नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है और कहां से आती है ये इतनी नफरत? मैडम, ये आती है नफरत, ये सुन लीजिए कैसे जय श्री राम के नारे लगा के, सुन लीजिए जय श्री राम के नारे लगाकर कैसे मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा नहीं है ना कि हमेशा नहीं इस तरह से नहीं ना, हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, हम उसकी पुष्टि नहीं करते। आप कहीं से भी कोई भी वीडियो ऑडियो लेकर आ जाएंगे, उसको नहीं सुना सकते ना हम। रंगरेज साहब नहीं सुना सकते, हम नहीं सुना सकते। हम एक जिम्मेदार चैनल है और उसी जिम्मेदारी के साथ, उसी चैनल के जिम्मेदार एंकर होने के साथ मैं उसको नहीं सुना सकती हूं जब तक कि हम खुद उसकी पुष्टि ना कर लें। आपसे सवाल पूछा गया, उसी पर रहिए। देखिए कैसे मुसलमानों के घरों को, उनकी दुकानों को टारगेट किया जा रहा, कैसे उनकी दुकानों पर क्रॉस के निशान लगाए जा रहे हैं, पहचान करने के लिए मुस्लिम की दुकान है, कैसे उनका पलायन कराया जा रहा वहां से, किस तरीके से उनके खिलाफ जहर घोला जा रहा लव जिहाद के नाम पर। जबकि लव जिहाद के नाम पर जय किशन रेड्डी जो गृह राज्य मंत्री है, वो लोकसभा में कहते हैं कि कोई लव जिहाद नहीं होता, मगर इस्लाम को बार बार ला लाकर एक हमारे हिंदू भाइयों के दिमाग में बात डाली जा रही कि मुसलमान लव जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, हिजाब जिहाद, ये जो घटनाएं हुई हैं करते हैं, ये जो घटनाएं हुई है झूठी हैं, ये जो घटनाएं हुई हैं सारी झूठी हैं। उसका ये परिणाम है कि आप एक बात बताइए, अरे रंगरेज जी आप एक बात बताइए, ये घटनाएं झूठी हैं उत्तराखंड में, ये घटनाएं झूठी हैं कि वहां पे प्रवासी लोग बच गए। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए रंगरेज साहब, अरे ऐसा नहीं होता है रंगरेज साहब, आपको सुनना भी पड़ेगा। आप कह रहे हैं क्रॉस के निशान लगाए जा रहे हैं, मुसलमानों के घर पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हैं। हमारा सहयोगी है वहां पर, वैभव मिश्रा, जो लगातार इस पर अपनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जरा हम एक बार उनका रुख करते हैं। और वैभव, हम चाहते हैं कि जरा ग्राउंड रिपोर्ट, यूं तो हम दिखा चुके हैं, लेकिन रंगरेज साहब को समझ नहीं आई है, एक बार वो जमीनी हकीकत आप दिखा दीजिए कि क्या वाकई इस तरह से टारगेट किया जा रहा है वहां पर। पूछ लीजिए। हाँ पूछ रही हूं, यही पूछा है। नहीं तो मैं दिखा देता हूं सबूत। इस वक्त हम ग्राउंड पर ही मौजूद हैं और ये पुरौला का मेन बाजार है। पुरौला के मेन बाजार में यहाँ पर कानून व्यवस्था किसी भी तरह से ना बिगड़े, इसको लेकर कितनी मुस्तैदी से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ये तस्वीरें इस बात का जीता जागता उदाहरण है। इन तस्वीरों के जरिए हिमानी कोई भी शख्स समझ सकता है, क्योंकि तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का ये पूरा बाजार का एरिया, और इस बाजार के एरिया में उत्तराखंड पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और इस पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी आज दोपहर से ही, और किसी को भी यहां पर भीड़ की परमिशन जो है वो नहीं दी गई है। यानी कि मुमकिन कोशिश की जा रही है प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां ना बिगड़े, खासतौर पर पुरौला बाजार के अंदर किसी भी तरह से हालात जो है वो अनियंत्रित ना हो। यही बड़ी वजह है, हालात अनियंत्रित ना हो। तो ऐसे में विक्रम सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि पुलिस इसलिए तो नहीं लगाई गई है यहाँ पर कि और ज्यादा हालात यहाँ पर बिगड़ जाए, या फिर जिस तरह से ये कह रहे हैं कि वहां टारगेट करने की कोशिश हो रही है समुदाय विशेष को, इसलिए तो ये पुलिस नहीं आई होगी। ये फ्लैग मार्च अगर कर रही है तो इसलिए कर रही है क्या? भड़का रही है क्या पुलिस?